नमस्कार साथियों। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए टेस्ट सीरीज आज से शुरू हो रही है, जिसके वीडियोज आपको डेली मिलने वाले हैं। तो इसी क्रम में आज की वीडियो का पहला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 क्षेत्र, सूची 2 क्रांति। खाद्य उत्पादन भूरी क्रांति, दुग्ध उत्पादन नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन श्वेत क्रांति, उर्वरक उत्पादन हरित क्रांति। आइए इनको मिलाते हैं। खाद्य उत्पादन का संबंध किससे है? हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, वहीं उर्वरक उत्पादन अर्थात भूरी क्रांति। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। यहां पर सही विकल्प है सी, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 अभयारण्य, सूची 2 राज्य। दाचीगम वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान केरल, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जम्मू एवं कश्मीर। तो सबसे पहले दाचीगम कहां पर है? यह है JNK में। केवलादेव राजस्थान, कान्हा राष्ट्रीय पार्क MP, पेरियार केरल। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का तीसरा। सही विकल्प है 4 2 1 3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 नगर, सूची 2 समीपवर्ती नदी। बैतूल, इंद्रावती, जगदलपुर, नर्मदा, जबलपुर, शिप्रा, उज्जैन, ताप्ती। बैतूल बैतूल ताप्ती नदी के किनारे पर, वहीं जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे पर, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे पर, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर। 4 1 4 1 2 3। सही विकल्प है सी, 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 नगर, सूची 2 नदी। बर्लिन, टाइबर, लाहौर, हडसन, न्यूयॉर्क, रॉबी, रोम, स्प्री। बर्लिन कहां पर है? स्प्री नदी के किनारे पर। लाहौर रावी नदी के किनारे पर। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क है हडसन नदी के किनारे पर, वहीं रोम टाइबर नदी के किनारे पर। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। सही विकल्प है सी, सही विकल्प है बी, 4 3 2 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 24। अब जो अनुच्छेद 24 है, ऑप्शन डी, यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसमें बालकों को 14 वर्ष से कम जिनकी आयु है उनको कारखानों आदि में नियोजित करने से निषेध किया गया है।
अगला प्रश्न, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की एक चौथाई होनी चाहिए, एक तिहाई होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। जो विधान परिषद है उसकी सदस्य संख्या जो है विधानसभा के सदस्य संख्या के एक तिहाई होनी चाहिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रावधान है, एक तरफ अनुच्छेद। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 17, उपाधियों का उन्मूलन अनुच्छेद 14, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 23, मानव व्यापार तथा बलात्श्रम से संरक्षण अनुच्छेद 21। कानून के समक्ष समानता कहां पर है? यह है अनुच्छेद 14 में। विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में। उपाधियों का उन्मूलन अबोलिशन ऑफ टाइटल्स ये कहां पर है? यह है अनुच्छेद 18 में। यहां पर 18 होना चाहिए था। अनुच्छेद 18 में। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। मानव व्यापार तथा बलात्श्रम से संरक्षण आर्टिकल 23। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। 2 1 4 3 सही विकल्प है ए। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो निर्वाचन के लिए नहीं होता है, ना ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए होता है संयुक्त अधिवेशन, ना ही संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए। यह होता है ऑप्शन डी, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में गतिरोध हो। यहां पर सही विकल्प है डी, केवल 4 सही उत्तर पूछा है, इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा कह रहा है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ प्रधानमंत्री दिलाता है। यहां पर सही नहीं है पूछा है, सही नहीं है पूछा है। तो यहां पर तीसरा सही नहीं है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति महोदय। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं? नहीं होते हैं। सही नहीं है पूछा है, वह है ऑप्शन सी, 2 और 3 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 82। जो सही विकल्प है वो है अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। भारतीय संसद का गठन का उल्लेख आर्टिकल 79 में। भारतीय संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा तथा प्रेसिडेंट से मिलकर होता है। तो यहां पर जो उपराष्ट्रपति हैं वह संसद का अनन्य भाग नहीं है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 171। विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति यह उल्लेख किया गया है आर्टिकल 169 में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ वाद, एक तरफ उनका वर्ष। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1978, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1950, ए के गोपाल बनाम मद्रास राज्य 1992, मिनर्वा मिल्स मामला 1980। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, यह मामला आया था वर्ष 1992 में। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, इसका वर्ष था 1978। ए के गोपाल बनाम मद्रास राज्य वर्ष 1950। मिनर्वा मिल्स मामला वर्ष 1980। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा सही विकल्प है डी। 3, 1, 2, 4। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन रिपीट क्वेश्चन है, इसको करते हैं स्किप। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा अलग प्रकार का है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित कराना होता है। वित्त विधेयक ये भी नहीं है। साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। यहाँ पर सही विकल्प है सी, साधारण विधेयक। अब तक कुल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है सी, साधारण विधेयक के मामले में। प्रश्न नंबर 16, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, मंत्रालयों की मांगों का गिलोटिन किया जाना। शून्यकाल संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। सही विकल्प है ए। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। सही विकल्प है ए, 60 दिन। यदि कोई संसद सदस्य बिना सदन को सूचित किए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 326। करेक्ट ऑप्शन इज बी, अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए करते हैं विचार। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति, तो इसमें जो कुल सदस्य होते हैं 22 होते हैं। सही स्टेटमेंट है। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य राज्यसभा से तथा 7 सदस्य लोकसभा से आते हैं। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि 15 सदस्य राज्यसभा से नहीं बल्कि ये होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है? नहीं, सही नहीं है पूछा है। जो सही नहीं है वह है 2 और 3, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अर्थात अपनाए गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। तो यहां पर जो समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, अखंडता भी है। अधोलिखित कूटों से सही उत्तर का को चुनिए। 1, 2, 3 अर्थात ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। राज्यसभा में 12 नामी सदस्य होते हैं, तो होते हैं। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। जो हमारे सांसद होते हैं इनको कौन चुनता है? जनता चुनती है प्रत्यक्ष रूप से। सही है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सी है गलत। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होते हैं। डी भी यहाँ पर है सही। जो सही नहीं है वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ऐसा नहीं है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। बी और सी दोनों ही। राज्यसभा अर्थात आर्टिकल 80 में इसकी संरचना बताई गई है। वर्तमान में राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वह है 245। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं आजीवन सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर भी सही है। अर्थात जो राज्यसभा है एक सतत सदन है, लगातार चलता रहता है। इसके जो सदस्य होते हैं प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर जो सही होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों ही। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? 1 माह, 1 वर्ष, 7 दिन, 14 दिन। ऐसा विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा के बाद जिसे भेजा गया है, ऐसे वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद उसे पारित मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह तो सदन का सदस्य होता है। भारत का उपराष्ट्रपति, विधान परिषद का सभापति, विधानसभा का अध्यक्ष ये भी होता है। जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है सदन का सदस्य होता है। विधान परिषद का सभापति जो होता है वह भी सभा का सदस्य होता है। भारत का उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63, आर्टिकल 64 में कहा गया है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अर्थात जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह सदन का सदस्य नहीं होता है और इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, अर्थात राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राक्कलन समिति, पहला, इसमें मूलतः 25 सदस्य थे। पहला स्टेटमेंट है सही।
वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 30 है। दूसरा भी सही है। इस समिति में लोकसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, अर्थात तीसरा स्टेटमेंट है रॉन्ग, क्योंकि प्राक्कलन समिति के 30 के 30 सदस्य जो आते हैं कहां से आते हैं? लोकसभा से आते हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है सही पूछा है। जो सही है केवल एक और दो, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, मद्रास, उड़ीसा। यहाँ पर सही विकल्प है बी, कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता, सॉरी कलकत्ता उच्च न्यायालय, क्योंकि उच्च न्यायालय का नाम है यहाँ पर, सॉरी, ना कि शहर का, कलकत्ता उच्च न्यायालय का। अगला प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। सही विकल्प है सी। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करते हैं विचार। पहला है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है, इसका काम होता है नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सही है। दूसरा कह रहा है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ लोकसभा अध्यक्ष दिलाता है। दूसरा स्टेटमेंट है गलत, प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी प्रोटेम स्पीकर होता है। तीसरा स्टेटमेंट है सही। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन पूछा है, केवल दो, केवल तीन, केवल एक, एक और तीन। सही विकल्प होगा डी, एक और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए करते हैं विचार। पहला स्टेटमेंट, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। सही है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का सदस्य ही बन सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है गलत। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति चाहे तो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, या फिर किसी का भी सदस्य ना हो, 6 माह के लिए वह प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। तीसरा स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। तीसरा स्टेटमेंट है सही। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन पूछा है। जो सही है एक और तीन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर सही विकल्प है बी, राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका जो कार्यकाल होता है सामान्यतः वो है 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 शिखर, सूची 2 पर्वतों के नाम। अनायमुड़ी, नीलगिरी, दोदाबेटा, सतपुड़ा, धूपगढ़, अरावली, गुरु शिखर, अनामलाई। अनायमुड़ी, अनामलाई, दोदाबेटा, नीलगिरी, धूपगढ़,
सतपुड़ा, गुरु शिखर कहाँ पर है? अरावली। ई का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। करेक्ट ऑप्शन इज डी, 4, 1, 2, 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में, ट्रांस हिमालय में। सही विकल्प है बी, मध्य हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। अरावली is the oldest mountain range in the world? Question option is B. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। करेक्ट ऑप्शन इज डी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला हिमाचल प्रदेश, रोहतांग अरुणाचल प्रदेश, पालघाट केरल। जो सही सम्मिलित नहीं है वह है ऑप्शन बी, नाथुला। कहां पर है? सिक्किम में। सिक्किम के अन्य दर्रे कौन कौन से हैं? जेलेपला हो गया, डोंकिया। क्वेश्चन नंबर 37। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? नीलगिरी और कार्डामोम पहाड़ियां, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां, अन्नामलाई और कार्डामोम पहाड़ियां, कार्डामोम पहाड़ियां और पालनी पहाड़ियां। यह है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य, ऑप्शन बी। राज्य कौन सा है? केरल। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। यह है ऑप्शन बी, नर्मदा। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर बहती है, जो एक भ्रंश घाटी है। इसके उत्तर में विंध्य और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज है। क्वेश्चन नंबर 39। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 झील, सूची 2 अवस्थिति। साला झील अरुणाचल प्रदेश, वड़खल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर, कालीबेली झील तमिलनाडु। साला झील कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। वड़खल झील हरियाणा में, लोकटक मणिपुर में, कालीबेली तमिलनाडु में। यहाँ पर सही विकल्प है बी, 1, 2, 3, 4। प्रश्न नंबर 40। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 परियोजनाएं, सूची 2 राज्य। कोसी परियोजना बिहार, नागार्जुन परियोजना उड़ीसा, मयूराक्षी परियोजना आंध्र प्रदेश, हीराकुंड परियोजना पश्चिम बंगाल। कोसी परियोजना कहां पर है? बिहार में। सही सुमेलित है। नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल। हीराकुंड परियोजना आप सभी को मालूम है, उड़ीसा। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का दूसरा। सही विकल्प है ए। प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बुक्सा बिहार, डम्फा मिजोरम, नमेरी असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। जो सुमेलित नहीं है बुक्सा बिहार,
बुक्सा कहाँ पर है? यह है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। जिला है अलीपुर, अलीपुर डिस्ट्रिक्ट में। प्रश्न नंबर 42 और अंतिम प्रश्न। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक घास के मैदान, सूची दो महाद्वीप। लानोज उत्तरी अमेरिका, स्टेपी दक्षिण अफ्रीका, प्रेरीज यूरोप, बेल्ट दक्षिण अमेरिका। लानोज, लानोज कहाँ पर है? घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में। स्टेपी यूरोप में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, महाद्वीप लिखा है लेकिन यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका क्या है? कंट्री है। इसको आप अफ्रीका कर सकते हैं। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, 4 3 1 2। सही ऑप्शन इज ए। तो ये थे 42 क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे लगे, और यह श्रृंखला जारी रहनी चाहिए या नहीं, हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।